नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारे चैनल पर कुछ नए लोग भी जुड़े हुए हैं जो स्टेबलाइजर के ऑटो कट को लेकर के परेशान है। ऑटो कट नहीं होता है तो कनेक्शन कैसे करना है मैं आप सभी को बता देता हूं। स्टेबलाइजर एक तो मेन ट्रांसफार्मर होता है, दूसरा एक छोटा ट्रांसफार्मर 018 का लगा रहेगा, नहीं तो 909 का लगा रहेगा। 909 का जो रहेगा उसमें क्या होता है, बीच वाला वायर कटिंग करके दो वायर ले लेते हैं तो 018 बन जाता है, 18 वोल्ट निकल जाता है। और ये जो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी का जो कनेक्शन रहता है उसको कैसे करते हैं उसको आप पहले ट्रांसफार्मर का समझ लीजिए। एक वायर तो कॉमन रहता है जो हमारा स्टेबलाइजर के नेगेटिव साइड से निकलता है, उसमें इसको जोड़ते हैं। दूसरा जो वायर इसका रहता है, जो हमारा रोटरी स्विच रहता है आगे, वहाँ से आता है और ये रिले के एक पॉइंट को जोड़ा जाता है। किस पॉइंट पर? जो रोटरी स्विच से आता है। जैसे देखिए, ये रिले है, ये दोनों मेरा पिन आपस में कनेक्ट है। जब रिले ऑन होगा तो ये कनेक्शन इधर से छोड़ देगा, इधर नहीं जाएगा। जैसे मैं रिले खोल करके एक बार दिखा दूं आप सभी को। देखिए, ये कनेक्शन क्या है, इधर चिपका हुआ है, इधर ये तो हम यहाँ जब सप्लाई देंगे इस पॉइंट पर तो यहाँ से निकलना चालू हो जाएगा। और यही रिले ऑन होगा तो ये नीचे की तरफ ऐसे खींच लेगा, ऐसे खींच लेगा तो ये यहाँ सप्लाई आना बंद हो जाएगा। अब इसको मैं जरा इधर फिट करके फिर आप सभी को बताता हूँ। चलिए, इसको बंद कर दिया। अब हमको सप्लाई यहाँ देना है, यहाँ से आउट ले लेना है। तो जो हमारा रोटरी स्विच से आएगा तो यहीं आएगा, तो इसको यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ। और एक न्यूट्रल में कौन सा वायर? प्राइमरी का वायर। सेकेंडरी का भी बताता हूँ। जब रिले ऑन होगा तो ये सप्लाई हमारा यहीं के यहीं रह जाएगा, यहाँ छोड़ देगा, लेकिन ट्रांसफार्मर को हमारे सप्लाई इसको मिलता रहेगा तो इसको किट को वोल्टेज देता रहेगा तो ऑटो कट में रहेगा। जैसे वोल्टेज हम कम करेंगे तो इसका वोल्टेज कम होगा और यहाँ का सप्लाई हटेगा तो ऑटो कट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया। कभी कभी होता क्या है, ये एक न्यूट्रल रहता है और दूसरा लोग वायर यहाँ जोड़ देते हैं। अब क्या होता है, जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो हमारा यहाँ का वोल्टेज बढ़ता है तो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज बढ़ता है। जब बढ़ता है तो ये कट होता है तो उस समय किट 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 करना चालू कर देता है। ये कनेक्शन ध्यान से नहीं जोड़ेंगे तो आउट वाले भी जोड़ देंगे, जो सॉकेट में जा रहा है, चाहे आउट हमारे एम्पलीफायर में बजाने के लिए जा रहा है, वहाँ इस ट्रांसफार्मर के वायर को नहीं जोड़ना है, इस बाजू जोड़ना है, एक ग्राउंड करना है। फिर ये हो गया हमारा प्राइमरी का कनेक्शन। अब सेकेंडरी का कनेक्शन समझते हैं। देखिए, ये एक छोटा किट रहता है। इस छोटे किट में दो सप्लाई हम एसी देते हैं। जैसे टी यहाँ लिखा है तो ट्रांसफार्मर, यहाँ भी ट्रांसफार्मर। अब इस डायोड द्वारा हमारा ये डीसी सप्लाई यहाँ बन जाता है। तो देखिए, यहाँ जोड़ देना है। देखिए, इसको हमने यहाँ जोड़ दिया और ये फिर हम यहाँ जोड़ देंगे। ये होगा हमारा ट्रांसफार्मर वाला वायर। अब यहाँ आर लिखा है तो यहाँ ये रिले, अब रिले पर जोड़ेंगे तो एक कनेक्शन ये रहेगा और ये कनेक्शन ये रहेगा। देखिए, यहाँ से निकल के आ रहा है हमारा,
देखिए यहाँ जो मैं जोड़ा हूँ एक वायर, ये क्या है, ये हमारा रेक्टिफायर डायोड है, इधर पॉजिटिव बना रहा है। देखिए इधर प्लस बना दिया तो समझिए कि इसी कनेक्शन पर है डायरेक्ट, केवल हमको डीसी कन्वर्ट करना है। यहाँ से एक डीसी आएगा निगेटिव, तो यहाँ से होकर यहाँ आएगा, तो इसको हम यहाँ जोड़ देंगे। जो हमारा इस ट्रांजिस्टर से आउट हो रहा है, कौन से पिन से आउट हो रहा है, तो इसके बीच वाले पिन से। देखिए यहाँ से ये आउट हो रहा है, यहाँ हमने जोड़ दिया, करेक्ट। अभी हमारा ये रिले पे चला जाएगा। रिले पर हम किधर का भी किधर जोड़ेंगे तो चलेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अब इसमें ये माइनस हो जाएगा और पीला वाला हमारा प्लस हो जाएगा। इस प्रकार रिले का ये कॉइल वाला पिन है, देखिए कॉइल है, और ये कॉइल वाला पिन। पहले मैं इसको चेक कर लूं कॉइल सही है कि नहीं। कॉइल सही है, यहाँ हमने जोड़ दिया। अब मैं चेक करने के लिए इसमें सप्लाई देने जा रहा हूँ। हमने सप्लाई दे दिया, देखिए ऑटो कट हो गया। आवाज आया आप सभी को? ऐसे आप सभी को दिखाओ तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए बजर बज रहा है। अब इसको मैं ऑन करूं, देखिए बजर बंद हो गया, यानी छोड़ दिया, इसका कनेक्शन इधर जाना बंद हो गया। अभी देखिए चालू हो गया, अभी बंद हो गया। अब इससे आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं, वोल्टेज सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ फ्री सेट है, इसको घुमा करके आप सेट कर सकते हैं। देखिए कितना रखना है वहाँ रख सकते हैं, ज़्यादा इसमें मगजमारी नहीं रहता है यदि एक बार अच्छी तरह से समझ गए तो। केवल आपको ध्यान देना है, ये जो प्राइमरी का वायर जो हम जोड़ रहे हैं, तो एक तो हम न्यूट्रल के साथ में कॉमन रखेंगे ही, दूसरा स्विच से जो वायर आता है यहाँ पर जोड़ेंगे, उस पर जोड़ देना है। दो यहाँ से आउट होता है तो हमारे आउट के लिए चला जाता है, तो ये आउट को कभी ले आकर नहीं जोड़ना है। जोड़ देंगे तो वही किट पिट 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 किट पिट किट पिट किट पिट किट पिट करेगा। ऐसा ये फंडा रहता है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इस तरीके से आप जोड़ करके ऑटो कट का बना सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी के समझ में आ गया होगा। फिर अगली वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।